नमस्कार, मैं हूँ लवीना सिन्हा और आज फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन की श्रृंखला को लेके आई हूँ। और आज की श्रृंखला हमारी सपना की है। जैसे कि आपको पता है कि हम नेशनल कैलेंडर को अपने रिवाइव कर रहे हैं, तो आज का दिन है 10 सितंबर। दिन है वीरवार और भाद्र का महीना नवस्य मास चल रहा है। जिन्होंने ये सेशन सपना दी का अटेंड किया होगा तो उन्हें पता होगा कि ये हमारा नेशनल कैलेंडर क्या है। और हम चूंकि अपने कल्चर को रिवाइव करते हैं तो हम अपने इस कल्चर को रिवाइव कर रहे हैं। और सपना दी जो कि हमेशा हर चीज़ को रिवाइव करती है, उनका खुद का अपना ज्वेलरी को रिवाइव करना है, पुरानी ज्वेलरी को नए तरीके से करना है। उसी तरीके से हमारे जो शास्त्रों, हमारे जो कल्चर में चीज़ें हैं छुपी हुई हैं जिनके बारे में लोग नहीं मानते, जैसे कि पितृपक्ष चल रहा है, तो कहते हैं बहुत पवित्र दिन होते हैं पितृपक्ष के। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है सब कहते हैं पितरों का क्या है, 15 दिन पितर को खिलाएंगे तो क्या 15 दिन खाने से पितर तृप्त होते हैं। तो हमारे गरुड़ पुराण में इसका बहुत अच्छा उल्लेख किया गया है, बट उसको सपना दी बहुत अच्छे तरीके से हम आपको समझाएंगे कि पितृपक्ष क्या है, क्यों जरूरी है हमारे हमारे अपने संस्कारों में, हमारे अपने समाज में। तो और सपना दी के बारे में आपको मैं जरूर बताना भूल गई कि सपना दी ने खुद बहुत अच्छी बुक लिखी है, अनलीश द शक्ति विदन, और जो कि अमेजोन पे बहुत बेस्ट सेलर है। और उसी के लिए आज सपना दी को मैं इनको इंट्रोड्यूस नहीं करा पाई ठीक से, सॉरी दी। तो आज का सेशन में कंटिन्यू करती हूँ और सपना दी को इनवाइट करती हूँ। सपना दी प्लीज वेलकम। थैंक यू लवीना, थैंक यू। थोड़ी सी कुछ कमी रह गई हो तो माफ कर दीजिएगा। बिल्कुल भी नहीं रही, बहुत अच्छे से आपने इंट्रोड्यूस करा और बहुत अच्छे से आप कंडक्ट करने लगी हैं। थैंक यू वेरी मच। तो विदाउट फर्दर अडू आई एम स्टार्टिंग द सेशन और मैं माइक लगा रही हूँ। आप लोगों को कुछ भी कहना होगा तो प्लीज आप चैट पे टाइप कर दीजिएगा, मुझे आप लोगों की आवाज आएगी नहीं। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक। कंट्रोवर्शियल इसलिए कि आजकल के युग में कहते हैं क्यों करना, क्या जरूरी है, क्या पंडितों को खिलाने से हमारे एंसेस्टर्स के पास पहुंच जाएगा। व्हाट बुलशिट इज दिस, है ना। सिर्फ लूट मचा रखी है, धांधलेबाजी है, किसी को हम यहाँ कुछ खिलाएं और वहां मिल जाएगा। कम ऑन मम्मा, आप क्यों ऐसे बोलते रहती हो। बार बार हम बड़ों को यही सुनने को मिलता है, बार बार हमें यही कहा जाता है कि ये क्या कर रहे हो आप, इतने दकियानूसी, इतने ओल्ड फैशन्ड, इतना सब कुछ, मतलब हाउ वाज इट पॉसिबल इन दिस 21st सेंचुरी फॉर यू पीपल टू बी डूइंग दिस। हमारे बच्चे यही बोलते हैं और बच्चों की गलती नहीं है, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं है, जैसे हमें समझ नहीं है कि ये क्यों है, क्या है, किस लिए है, बस हम किए चले जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने तो करना भी छोड़ दिया। वो कहते हैं रिमेम्बरेंस डे ही तो है, कुछ जाके कर देंगे, कोई बिस्किट बिस्किट खिला देंगे, कुछ ये कर देंगे, कुछ जरूरी थोड़ी है ब्राह्मणों को दिया जाए। ब्राह्मण कौन होते हैं, ब्राह्मणों को क्या पता। देयर आर सो मेनी फैलेसीज, देयर आर सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्व्ड। इतना कुछ है इस पर्टिकुलर रिचुअल को लेके। बहुत सारी चीजें जो हमारे संस्कृति में हैं वो हम लोग फिर भी फॉलो कर लेते हैं, जैसे हमारे बड़ों ने सिखाया, जैसे हमारे बड़े करते रहते हैं। परंतु इसको लेके बहुत सारे क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस क्यों करें हम खर्चा, क्या जरूरत है, ये खर्चा सिर्फ ब्राह्मणों ने बना रखा है, इन्हीं का पेट भरते रहो। और मैं आपको ले चल रही हूँ दूसरी तरफ, जहाँ हम लोग अपने लिए शॉपिंग कर लेते हैं, एक पल भी नहीं सोचते, हजारों की लाखों की ब्रांडेड बैग्स या शूज खरीद लेते हैं। हम एक पल भी नहीं सोचते और बैग्स और शूज और कपड़े अपने बर्थडेज, अपनी एनिवर्सरीज, अपने बच्चों की बर्थडेज, अपने बच्चों की एनिवर्सरीज, घूमने में फिरने में, अपनी चीजों के ऊपर हम एक सेकंड भी नहीं लगाते। और हम भूल जाते हैं कि हमारे पूर्वजों से, हमारे एंसेस्टर से, हमारे बड़ों से हमें बहुत कुछ मिला है। कैसे? जो घर जिसमें हम रह रहे हैं कभी हमारे पिताजी का होता था, जो व्यापार, जो बिजनेस हम कर रहे हैं कभी हमारे बड़ों का होता था। कई बार तो जो वस्त्र, जो कपड़े हम पहनते हैं वो भी हमारे बड़ों के होते हैं। ये सारी लिनिएज, ये सारी जो ग्लोरी हमें मिली है क्योंकि हम एक पर्टिकुलर फैमिली में पैदा हुए, हम एक पर्टिकुलर घर में जन्मे, एक पर्टिकुलर फादर और एक पर्टिकुलर मदर की वुम्ब से हम आए। हम ये सब भूल जाते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं। और आपको वो दिन याद है कि जब आपके बड़े जीवित थे और अगर आप मम्मा को
या पापा को बर्थडे विश करना और एनिवर्सरी विश करना भूल जाते थे तो वो नाराज हो जाते थे ना। वो एक्सपेक्ट करते थे कि आप उन्हें फोन करो, आप उन्हें विश करो, आप उन्हें बुके भेजो या कभी कभी गिफ्ट दो या कभी कभी आउटिंग में ले जाओ, कभी डिनर पे ले जाओ, कभी कोई उनके लिए पार्टी कर दो। करते थे ना, वो हमारे बड़े थे, जब तक हमारे साथ थे तो उनकी बहुत सारी इच्छाएं थी, बहुत सारी कामनाएं थी, और अगर हम बच्चे वो पूरी नहीं करते थे तो वो भी नाराज हो जाते थे, है ना। अब मैं ले चल रही हूँ दूसरी तरफ। ये जो हमारी संस्कृति है ना, ये जिस सनातन संस्कृति में हम पैदा हुए हैं, ये जो भारत भूमि है, इंडिया जिसे हम कहते हैं भारतवर्ष, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, कहते हैं कि ये प्रथम संस्कृति है विश्व द्वारा। इन द एंटायर वर्ल्ड दिस is the first civilization and this is the mother to all civilizations। कहते हैं यहाँ की संस्कृति इतनी पुरानी है, हमारे वेदों में और हमारे पुराणों में बहुत सारे कॉस्मोलॉजी का वर्णन है। उसका वर्णन है कि ये जो धरती है, जो भूलोक है, ये कहाँ से आई और इसका अस्तित्व क्या है पूरे ब्रह्मांड में। यानी हमारे शास्त्र बताते हैं कि 14 लोक हैं, 14 लोकास। जैसे ये पृथ्वी को वो लोग भूलोक बोलते हैं, भूलोक। और हम जो जानते हैं एक स्वर्ग लोक और हम जानते हैं पाताल लोक। हम लोगों ने ये 3 लोक सुन रखे हैं, भूलोक, पृथ्वी, स्वर्ग लोक और पाताल लोक। बट our scriptures, our shastras say कि 14 लोकास होते हैं। Our earth is in the center और 7 लोक इसके ऊपर होते हैं और 6 लोक इसके नीचे होते हैं। इस तरीके से ये 14 लोकों का, 14 लोकों का यह हमारा ब्रह्मांड बनता है। कहते हैं हमारे शास्त्रों में इसके बड़े ग्राफिक डिस्क्रिप्शन है। जैसे अब सरस्वती सिविलाइजेशन के बड़े ग्राफिक डिस्क्रिप्शंस थे ऋग्वेद में, परंतु जब तक सरस्वती रिवर मिली नहीं थी, सब लोग द वर्ल्ड ओवर यूज्ड टू टेल अस कि दिस इज ऑल अ मिथ, देयर वाज नेवर अ रिवर कॉल्ड सरस्वती, देयर वाज नेवर अ रिवर, अ सिविलाइजेशन कॉल्ड द सरस्वती वैली सिविलाइजेशन। पर अब साइंस ने प्रूव कर दिया है, नासा के रिकॉर्ड्स में और अपने सारे फोटोग्राफिक एविडेंसेस में, उसके अलावा एक्सकवेशंस में वो साइट्स निकल के आ गई हैं जहाँ पे ये सरस्वती वैली सिविलाइजेशन थी, और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से बहुत बड़ी और बहुत प्राचीन, और सारे उसके साइट्स निकल के आ गए हैं। जैसे हमारा यह दिल्ली इंद्रप्रस्थ होता था, एंड दे हैव ऑल एक्सकवेटेड साइट्स इन एंड अराउंड, एंड दे हैव आल्सो फाउंड द्वारका। क्या कहते थे कृष्ण झूठे हैं, राम झूठे हैं, ये सिर्फ मिथ है, आपकी माइथोलॉजी है, ये कुछ रियल नहीं है। परंतु अब द्वारका भी मिल गई। They have been able to establish the dating and the lineage of all this what we call इतिहास, और वो लोग कहते हैं मिथ और माइथोलॉजी, है ना। देखिए, पर हम अपने टॉपिक से डाइवर्ट हो गए। टॉपिक है आज का ये श्राद्ध पक्ष, श्राद्ध कर्म, ये पितृ पक्ष में क्यों करना चाहिए। तो मैंने शुरुआत की थी अपने एंसेस्टर्स के साथ, अपने बड़ों को लेके कि अगर हम अपने बड़ों के हिसाब से नहीं चलते तो हमारे बड़े नाराज हो जाते थे। और इसी संस्कृति में हमें ये बार बार सिखाया गया है, क्या, अपने बड़ों का मान करना, आदर करना, सम्मान करना, अपने गुरुजनों का सम्मान आदर करना। आपके घर में जो मेहमान आते हैं, अतिथि आते हैं, उनको दान, उनका सम्मान करना, और जो गरीब अगर आपके हैं आपके एनवायरनमेंट में, जितना आप दान दे सके। हमारी संस्कृति ये एस्टैब्लिश करके चलती है यज्ञ, दान और तपस। भगवद गीता, which is a divine song by the Lord himself, श्री कृष्ण ने 701 वर्सेस में भगवद गीता को जो ज्ञान दिया था on the battlefield to Arjun, he establishes again and again यज्ञ, दान और तपस की महिमा। तो ये जो दान है और ये तपस और यज्ञ, it is inbuilt to our संस्कृति। हमारी संस्कृति में 16 संस्कारों की
का प्रचलन था वैदिक समय में। 16 संस्कार के ऊपर मैं बोल चुकी हूँ, 2-3 टॉक्स दे चुकी हूँ और देवदीप्ति फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। तो आप जरूर उसको, जो भी नए जुड़े हैं आज, आप जरूर उसको सुन लीजिए। दैट विल बी अ प्रीकर्सर टू दिस टॉक। तो 16 संस्कार हमारी संस्कृति में जो थे, स्टार्टिंग फ्रॉम द कंसेप्शन टू द अंत्येष्टि। कंसेप्शन का संस्कार हमारे पेरेंट्स करते हैं हमारे लिए, और अंत्येष्टि का संस्कार हमारे डिसेंडेंट्स करते हैं हमारे लिए। इस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया थी। जब ये 16 संस्कार अंत्येष्टि में फिनिश होता था, तो अंत्येष्टि में जो भी हमारे शरीर के, ये जो फिजिकल बॉडी है, हमारे शास्त्र बताते हैं कि दिस फिजिकल बॉडी हाउसेस समथिंग इनसाइड। वो जो इनसाइड में विच हाउसेस समथिंग इनसाइड, जो हम वर्णन कहते हैं ना, उसको हमारे शास्त्र आत्मा बताते हैं। तो ये जो आत्मा होती है, कहते हैं ये इस शरीर से निकल जाती है। शरीर यहीं रहता है, सारे इसके पास यही हैं। वही आंखें हैं पर अब वो देख नहीं पाती, वही मुख है जो बोल नहीं पाता, वही हाथ पैर हैं जो अब चलना बंद कर देते हैं। है सारे सब कुछ वही, शरीर भी वही है, परंतु अब उसमें चेतना नहीं है। कैसे? इलेक्ट्रिसिटी का बल्ब है, उस बल्ब में रोशनी है, बट देयर इज बिन एन इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑफ. The Delhi Jal Board, the Department of Electricity, is not sending any more electricity. So there is no electricity flowing into the bulb. So there is no light. There is no expression of light. Similarly, ये जो हमारा शरीर है, अब इसमें वो चेतना नहीं है। शास्त्रों में इसका विवरण है चेतना और आत्मा। कहते हैं कि जो भी होता है, जब भी होता है, जब अंत काल हमारा सामने आता है, तो देयर आर वेरी फाइन साइंस ऑफ how to see it, how if you are that perceptive, you can know those signs. But somehow, unfortunately, in the way in which we've been brought up with this westernization, with this कि हमारे ही scriptures गलत हैं, हमारा सब कुछ ओल्ड फैशन है, रिडंडेंट है, आउटडेटेड है, हम लोग हमारे शास्त्रों से बहुत दूर, कहीं दूर खोते चले गए हैं। हमें हमारे शास्त्रों की वैल्यू ही नहीं पता। तो कहते हैं कि जब अंत समय पास आता है, तो देयर आर सर्टेन फिजिकल सिम्टम्स व्हिच आर नोटिसेबल, एंड इफ वन इज विजिलेंट, वन कैन एनालाइज एंड वन कैन रियलाइज। और वैसे भी आप ये देखिए ना, ये पूरी जो लाइफ है, ये क्या है? इट्स अ प्रेपरेशन फ्रॉम द टाइम यू आर बोर्न. इट इज अ प्रेपरेशन. वन इज इंचिंग टुवर्ड्स व्हाट? फॉर दैट फाइनल डे व्हिच वी कॉल डेथ. पर जैसे एग्जाम होती है, जो लोग एग्जाम में प्रिपेयर्ड जाते हैं, जिन्हें अपना सारा करिकुलम पता है, जिन्हें सारा अपना मटेरियल पता है, जिन्होंने भरसक पढ़ाई करी है और बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, वो लोग एग्जाम देने में कभी नहीं डरते। उन्हें पता होता है कि एग्जाम है, हमने बहुत पढ़ाई करी है, हमने पूरी मेहनत करी है, हम पास हो जाएंगे। पर जो लोगों ने पढ़ा नहीं होता, जिन लोगों ने बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाया है अपने करिकुलम को, अपने सिलेबस को पढ़ने के लिए, वो लोग क्या करते हैं? वो भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, उन्हें पता नहीं आगे क्या होने वाला है। यही कुछ होता है जब अंत समय आता है। और अंत समय एक ऐसी निश्चित चीज है जो हर एक के जीवन में होगी, जो सदियों से होती चली आई है और होती चली जाएगी। ये ना रुकी है ना रुकेगी, परंतु फिर भी हम we do not take pains to prepare for it. Why? Because we do not know. Why? Because we are away from our scriptures. So what has to be done? We have to go back to our scriptures. ये जो back to roots की सीरीज चल रही है, इसीलिए है, so that we are inspired enough to go back to our scriptures. Therein lies the wealth of knowledge. Therein lies the wealth of transformation. तो जब अंत समय आता है, जब आत्मा के निकलने की बारी होती है, तो कहते हैं, शास्त्र बताते हैं, कहते हैं कि पूरी एक पिक्चर, एक रील की तरह, इन अ फ्लैशबैक, इन फास्ट फॉरवर्ड मोड इज प्लेड. It's played within you, and you see what all you have done during this lifetime, what all you've done, the kind of papa karmas you've done, the kind of punya karmas that you've done. Now let me clarify, papa karma means what?
गीता में भगवान बहुत क्लियरली बताते हैं पाप वो होता है जो आप अपने स्वयं के लिए करते हैं, which you only think for yourself, do for yourself, only for your self gratification. जब आप उसे विस्तृत कर देते हैं, जब आप अपना दायरा बढ़ा लेते हैं, जब आप सबके लिए करने लग जाते हैं, जब आप देने का काम करते हैं, जब आप यज्ञ में आहुति को देने का काम करते हैं, तो वही एक्टिविटी पुण्य में बदलती चली जाती है। तो पाप और पुण्य की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन हमें नहीं दी गई है, ना कोई 10 कमांडमेंट्स नहीं है हमारे सनातन धर्म में। कुछ इस तरीके का नहीं है कि आप ये करेंगे तो आप हेल में चले जाएंगे और ये करेंगे तो आप हेवन में चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और उससे बहुत ज्यादा विस्तृत रूप से बताया गया है हमारे पुराणों में, जिन पुराणों को हम ओल्ड फैशन और आउटडेटेड समझते हैं, जिन्हें हम समझते हैं what nonsense is this, we just have to turn our gaze inward, we just have to dwell within those scriptures to identify the beauty and the knowledge and the wisdom which will liberate. तो हम एस्टैब्लिश कर रहे थे जो डर की फीलिंग होती है, जो हम भय जो हमें जब लगता है, और किस तरीके से हम जो चीज निश्चित है, जो होनी ही है, जो होगी ही, जिसे कोई नहीं टाल सका, कोई भी अमर नहीं है। स्वयं भगवान जब धरती पे आते हैं उनको भी जाना होता है, उनका भी एक समय होता है। तो जो चीज होनी है, जो निश्चित ही है, उस पे काम क्यों नहीं? तो अब से हम जो शुरू करेंगे, हम अपने ऊपर वर्क करना शुरू करेंगे। प्रॉब्लम ये आ गई है विद दिस मटेरियलिज्म, विद दिस काइंड ऑफ अंधा, विद द काइंड ऑफ रनिंग विद आवर लाइव्स, वी आर जस्ट रनिंग, वी डोंट नो वेयर, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। Fortunately, it may sound difficult for people to believe, but this corona has brought home the fact. It has brought home the fact, where were we going, where were we running, है ना? तो in any case, now let me come back again to the topic. तो डरने की और जो भयभीत होने की बात है, हमारे शास्त्रों ने एस्टैब्लिश करा है कि अगर आप यज्ञ, दान और तपस करते हैं, दान और तपस in the sense of the sadhanas which are laid down in our scriptures of what to do and what not to do, in how to live a life of balance, of harmony with the nature and the people around us. क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जब आप सुबह उठते हो से लेकर रात को सोते हो, तब तक जो नियम, जो कायदे और जो चीजें बनाई गई हैं on how to connect back to your roots. जब आप उठते हैं तो पृथ्वी को क्षमा करके उठते हैं, क्षमस्व में देवी। जब आप तुलसी को जल चढ़ाते हैं, सूरज को अर्घ देते हैं, भगवान का पूजा पाठ करते हैं, नाम जप करते हैं, जब आप अपने बड़ों को आदर सम्मान से बात करते हैं, जब आप अपने रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, अपने जो भी रिलीजन में आपके जो भी घर में चीजें होती हैं, जब आप वो सब करते हैं, दैट मीन्स यू आर लिविंग अ लाइफ ऑफ धर्मा। सनातन धर्म is a way of life. It taught you to live a life of dharma. हिंदुइज्म इसको बहुत बाद में अंग्रेज बना के चले गए। हिंदू हम थे ही नहीं, हमें सनातन धर्म के लोग हैं। तो जब आत्मा का इस शरीर को छोड़ने का समय आता है और जब फ्यूनरल राइट्स होते हैं, अंत्येष्टि की जो क्रिया होती है, उस समय कहते हैं हमारा जो शरीर है उसमें से within a period of 3 to 7 hours तक प्राणवायु अलग अलग रूप में निकल रही होती है। पंचवायु हमारे शास्त्र बताते हैं, the western science has been able to identify only one, the breath. पर पंचवायु है जिसके डिमार्केशन करके अलग अलग समान वायु, उदान वायु, अपान वायु, इस तरीके से करके पंचवायु हैं। और सबसे लास्ट में व्यान वायु वो निकलती है जब यमदूत आते हैं। कहते हैं, शास्त्रों में विवरण है, जब यमदूत आते हैं और जब वो अपना पाश लगा के और प्राण आपके अंदर से निकालते हैं, तो कहते हैं सबसे पहले कंठ आपका अवरुद्ध हो जाता है, बोली नहीं निकलती। आप उनको देख पाते हैं अपने अंदर की दृष्टि से, भयभीत हो जाते हैं, किसी किसी के फीसीज निकल जाती हैं, किसी के इट ऑल डिपेंड्स। शास्त्रों में विवरण है कि ये जो ह्यूमन बॉडी है ये 9 द्वारे पूरे, यानी इट इज अ बॉडी ऑफ विथ 9 gates, 2 nostrils, 2 ears, a mouth,
reproductive organs, इस तरीके से करके they have established that it is a body of 9 gates. Now from where the prana goes, it depends on the kind of a life you've been living, so say our shastras. तो जब आपके नेवल के नीचे से अगर प्राण जाते हैं तो फीसीज निकल जाती है, and they say that that is not a good form of dying. A good form of death is जब प्राण वायु आपके ऊपर के हिस्से से निकले, तो उसके लिए you have to live a life of dharma. तो जब यमदूत आके आपको लेके जा रहे होते हैं तो आप ऑलरेडी बहुत वेदना में होते हैं. कहते हैं, गरुड़ पुराण बताता है, गरुड़ पुराण को हम लोगों ने बहुत ये सोच के बंद कर दिया, जब किसी की यहाँ डेथ होती थी तब गरुड़ पुराण पढ़ा जाता था, ये सोच के हम लोगों ने बंद कर दिया, ये बहुत ओल्ड फैशन है. एंड बिकॉज गरुड़ पुराण इज अ पुराण विच इज मेंट टू put the sense of fear into you. Why? Because people will start living a life of honesty, of ethics. जब आपका कोई अपना जाता है तब आप लाइफ में बहुत एग्जिस्टेंशियल इश्यूज फेस करते हैं. कौन हूं मैं, कहाँ से आई हूँ, कहाँ मुझे जाना है, वो कौन थे, वो कहाँ से आए थे, अब कहाँ चले गए, कहाँ हैं वही अपने, कुछ समय तक यहाँ थे, उनका शरीर अभी भी यहीं पड़ा है, पर वो कहाँ गए. जब इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे जहन में आने लग जाते हैं तो शास्त्र कहते हैं आप रेडी हैं, आप राइप हैं टू टेक योर नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर ओन एवोल्यूशन. तो दैट्स व्हाई दिस स्क्रिप्चर कॉल्ड द गरुड़ पुराण. पर हम लोगों ने गरुड़ पुराण का पढ़ना और पढ़ाना बिल्कुल खत्म कर दिया. We've gone back, we've just denied that scripture from our lives, and so we are not learning. And because we are not learning, we are not growing. We do not learn from this concept called death. We see it every day. हर रोज हो रहा है, हमारे वातावरण में हो रहा है, कोरोना के माहौल में तो बहुत ही हो रहा है. और जो ये डेथ राइट्स हैं, ये क्या है राइट्स, ये 13 दिन तक क्यों होती हैं. 13 दिन तक जो हमारे यहाँ राइट्स होती हैं, जिनको हम ओल्ड फैशन कह देते हैं, जो कराना नहीं चाहते, अंत्येष्टि जब हम करके आते हैं, कहते हैं वो जो आत्मा है उस शरीर से निकल गई, परंतु दैट आत्मा इज नाउ विदाउट अ बॉडी, बट आत्मा इज फुल ऑफ डिजायर्स, क्योंकि वो अपनी उनकी डिजायर्स फुलफिल हुई नहीं, तो इन ऑल with all its might it wants to go back again into the body to fructify its desires, but it can't. हमारे सनातन संस्कृति में इसीलिए उस बॉडी को बर्न कर देते हैं टू लेट दैट आत्मा नो that now there is no chance of you entering it again, to let that atma know the finality, and to let all the living beings associated with that atma that it's over, it's done, that atma has gone. तो तब से लेके और 13 दिन तक हमारे यहाँ कुछ कुछ कर्म होते रहते हैं. उन कर्मों का क्या महत्व है. पंडित जी आते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ चावल मांगते हैं, कुछ तिल मांगते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ करते हैं, हमें कुछ नहीं पता. हमने उनसे पूछने की चेष्टा नहीं करी, उन्होंने समझाने की नहीं करी, हमने अपने आप स्टडी करने की चेष्टा नहीं करी. तो हमें लगता है ये सारा मम्बो जम्बो है, ये सारा बहुत मीनिंगलेस रिचुअल है. पर जब आप इसका अध्ययन करते हैं, देयर इज अ वेरी साइंटिफिक रीजन टू द होल थिंग. ये जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, जब ये पैदा होती है, ये 2.5 से लेकर 3 किलोग्राम्स की होती है. एंड बाय दिस स्टेज ऑफ लाइफ this particular body has become from 50 to 70 80 kgs whatever it has grown. How has it grown? It has grown because of food. तो इस बॉडी को अन्नमय कोश बोलते हैं. ये खाना भोजन ग्रहण कर करके बड़ी होती है, उम्र में भी बड़ी होती है और ऐसे भी बड़ी होती है, लेंथ में भी, एज में भी ये बड़ी होती है. परंतु जब आप उस बॉडी को जला के आ गए, जब अंत्येष्टि हो गई, जो कुछ उस बॉडी में था जिससे ये चल रही थी ना, आपके अपने चलते फिरते थे. अगर ये वही शरीर है पर वो अब चलना फिरना बंद हो गए, तो क्या चला गया उनमें से? जो तत्व चला गया, जिसको हमारे शास्त्र आत्मा बताते हैं. अब आत्मा के पास शरीर नहीं है. तो इन दोस 13 days जो भी पिंड दान किया जाता है, जो पंडित जी होते हैं, इनके पंडित अलग होते हैं, ये पुरोहित होते हैं. they have to learn a different set of kriyas.
और वेदों के मंत्रोच्चारण द्वारा वो पिंड दान करवाते हैं। और पिंड दान कौन कर सकता है? कहते हैं पुत्र करता है। पुत्र, पुत्र यानी हमारे शास्त्र बताते हैं कि जो हमारा लड़का होता है, a son is highly valued across cultures, not just India. This is the fallacy where we think it is valued only in India. No, across cultures. तो शास्त्र बताते हैं कि जो पुत्र होता है वो पू नाम के नरक से तारता है। तो apparently in this the system of the 7 lokas ऊपर and 7 lokas नीचे, there is a narak called the poo. पू, तो पुत्र आपको पू नाम के नरक से तारता है। कहते हैं जो लड़का होता है वो आपके प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई करता है, और जो बेटा होता है वो बंटवारा करता है। तो जोक्स असाइड, दिस इज व्हाट आई हैव रेड, आई वाज सिंस व्हेन आई वाज स्टडीइंग, व्हेन आई वाज डूइंग माय रिसर्च। तो पुत्र जिसे कहते हैं वो पू नाम के नरक से आपको तारता है। तो पुत्र से पंडित जी, पुरोहित जी पिंड दान करवाते हैं। पिंड इज राइस की बॉल विद तिल। अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग थोड़े बहुत वेरिएशन से अलग अलग करते हैं, तो वो रोज के पिंड बना के रखते हैं। तो जिस तरीके से ये हमारा शरीर भोजन से चलता है, तो वो जो सूक्ष्म शरीर है, जो आत्मा है, जो कॉजल बॉडी है, जो अपने चित्त पे आपके एंसेस्टर्स की, आपके पेरेंट्स की सारी टेंडेंसीज लेके गई हुई है, जिसका शरीर जल चुका है, that particular subtle body has to travel now to the Yamaloka, has to go. But that particular body does not have strength, does not have energy. तो शास्त्र बताते हैं कि ये जो पिंड दान हम करते हैं, उसी से इस एनर्जी बॉडी को, इस आत्मा को, इसको बल मिलता है, इसको शक्ति मिलती है, इसको स्ट्रेंथ मिलती है। दिस इज व्हाट द शास्त्रास से। तो जब ये इस एनर्जी बॉडी को स्ट्रेंथ मिल जाती है, 13 दिन तक आत्मा वहीं होती है। हमारे शास्त्रों में बहुत ग्राफिक एंड क्लियर डिस्क्रिप्शन है दैट आत्मा इज नॉट रेडी टू लीव द लव्ड वंस, दैट आत्मा सीज एवरीबडी क्राइंग, एवरीबडी गेटिंग अफेक्टेड, बट देन व्हाट हैपेंस, within 3-4-5 days people start becoming normal. कोई काम पे जाना शुरू कर देता है, कोई कुछ करना शुरू कर देता है, कोई कुछ करना शुरू कर देता है। Then that आत्मा realizes कि वो अकेली ही थी, अकेली ही आई थी, अकेले ही जाना है। तो on the 13th day of the श्राद्ध, when जब हम बहुत सारे पंडितों को बुला के ब्राह्मणों को जिमाते हैं, हम कपड़े, वस्त्र और छाता और सारी सामग्री आपके जितना आप कर सकते हैं उसके अनुसार। इस संस्कृति में 2 समय बहुत खर्चा था, पहले भी था, अब भी है। एक विवाह के समय और एक फ्यूनरल के समय और श्राद्ध के समय। विवाह के समय हमारे शास्त्र बताते हैं आप चाहे खर्चा कम कर लो, परंतु आप जो अंतिम संस्कार होता है और जो श्राद्ध होता है, इसके समय आप कंजूसी मत करें। जितना हो सके आप दान करें, जितना हो सके आप पुण्य करें, जितना हो सके आप दें। और ये ब्राह्मणों को पेट भरने के लिए नहीं है, ये सिर्फ ब्राह्मणों का भरने के लिए नहीं चीजें बनाई गई। जब आप जाते हैं शॉप में और एक ब्रांडेड बैग खरीद लेते हैं लाखों का, और एक श्राद्ध में आपको कितना कंपेयर टू दैट कितना खर्चा करना पड़ जाएगा, जो आपके मन में इतनी क्वेश्चंस, मैं क्यों करूं, किस लिए करूं। आई स्टार्टेड द टॉक विद दैट। ओके, नाउ लेट्स कीप दिस असाइड एंड लेट मी टेक यू टू अनदर जर्नी। नाउ दिस जर्नी इज, ये जो हमारा घर है ना, ये जिसमें हम रह रहे हैं, किसी का 1 बेडरूम का हो, चाहे 3 बेडरूम का हो, चाहे कोठी हो, चाहे बहुत बड़ी कोठी हो, ये जो घर है ये कैसे चलता है? ये चलता तब है जो इसको चलाने वाला है, मेन पर्सन, वो कमा के लाता है। और जो घर की गृहिणी है, होम मेकर है, even if she is working, she runs the house very well. Then she has to have staff to run the house. Then she has to have a cleanliness department, a maintenance department, somebody to organize. और अगर आप एक कॉलोनी में रहते हैं या आप एक gated complex में रहते हैं, तो उस समय आपकी plumbing is taken care of, sanitation is taken care of, hygiene is taken care of, and maintenance is taken care of. But other than that, आपने सोचा है जो अभी हम बात कर रहे हैं,
हम जूम के द्वारा बात कर रहे हैं, इसके लिए इंटरनेट चाहिए, तो किसी ने इंटरनेट प्रोवाइड करा है, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो दिल्ली जल बोर्ड से इलेक्ट्रिसिटी भी आ रही है और पानी भी आ रहा है। परंतु मैं तो कहती हूँ, मैं नहीं मानती, मुझे दिल्ली जल बोर्ड दिख नहीं रहा, तो मैं कैसे मान लूं कि दिल्ली जल बोर्ड मुझे पानी भेज रहा है? मैं कैसे मान लूं कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है? उस पर्टिकुलर ऑफिस में ऑफिसर्स बैठे होंगे, इंजीनियर्स होंगे, पावर हाउस होगा, उस पर्टिकुलर ऑफिस में पूरी हायरार्की काम कर रही है बिजली का उत्पादन करके बिजली यहाँ पे भेजने के लिए, और उस बिजली के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। बट इफ आई चूज टू से कि मैं नहीं मानती क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा, मुझे ये दिल्ली जल बोर्ड दिख नहीं रहा, तो मैं नहीं मानती, तो फिर मेरा आंसर है, आप बिल मत देना, नेक्स्ट टाइम आपको पता लग जाएगा कि दिल्ली जल बोर्ड है या नहीं। आप बिल मत देना, पानी है या नहीं आपको पता लग जाएगा। इसी कुछ की तरह ये जो पूरी सृष्टि है, ये कैसे चल रही है? धरती कैसे चक्कर मारती है सूरज के, सूर्य कैसे रोज उगता है, कैसे रोज अस्त होता है, चंद्रमा कैसे रोज आता है, ये प्राण वायु कहाँ से आती है, ये कौन है जो इस सृष्टि को चला रहा है, ये कौन है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है? Now we've just established the fact, just because you can't see doesn't mean that the Delhi Jal Board doesn't exist. Just because you can't see the Zoom office or the internet provider doesn't mean कि इंटरनेट नहीं है. Just because जब आप यहाँ से WhatsApp लिखते हैं तो एक इंस्ट्रूमेंट से लिखते हैं, आपके इंस्ट्रूमेंट पे आ जाता है. जब आप यहाँ से ईमेल लिखते हैं, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे आ जाता है. कैसे होता है ये सब? कुछ ऐसा ही था इस सनातन संस्कृति में सदियों पहले. कुछ ऐसा ही था, जो हम यहाँ पे कर्म करते थे वो उनको पहुंच जाता था. वो जो मैनेजमेंट करने वाला बैठा है, वो जो क्रिएटर है, उसकी पूरी टीम बैठी है, एग्जीक्यूशन की, प्लानिंग की, एडमिनिस्ट्रेशन की. It is an entire, the whole Vishwa, the whole Brahmand is being coordinated. आप अपना एक घर मैनेज करने में परेशान हो जाते हैं, एक अपना बिजनेस मैनेज करने में परेशान हो जाते हैं, यहाँ ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है. उस ब्रह्मांड का क्रिएटर, उस ब्रह्मांड को, चीजों को ले जाने वाला, मिलने वाला, तो हमारी संस्कृति कोई मूर्खों की संस्कृति नहीं है. हमारी संस्कृति जो विश्व की पहली संस्कृति, बहुत अध्ययन के बाद, बहुत गहरी सोच, बहुत गहरी तपस्या में, द स्क्रिप्ट, द वेदों के मंत्र वर रिवील्ड, जो दृष्टा थे, जब उनको रिवील होते थे वो मंत्र, तो वो एक लिनेज के द्वारा आगे चलते थे. इसी तरीके से इस संस्कृति में सब कुछ बनाया गया है विद अ पर्टिकुलर रीजन, अ साइंटिफिक रीजन. हमने एस्टैब्लिश करा कि हमारा घर कैसे चलता है, हमने एस्टैब्लिश करा कि ये पूरा ब्रह्मांड कैसे चलता है. अब हम एस्टैब्लिश करेंगे कि जो हमारे क्वेश्चंस हैं, हमारे यहाँ इनको देने से उनको कैसे पहुंच जाता है. हमारे माइंड में यही रहता है ना कि हम ये सब क्यों करें, हमारे उनको कैसे पहुंचेगा, पहुंच ही नहीं सकता. तो गरुड़ पुराण में पर्टिकुलर प्रक्रिया बताई गई है, किस प्रक्रिया के तहत ये उनको पहुंचता है और किस रूप में पहुंचता है. ईमेल के एग्जाम्पल से, व्हाट्सएप के एग्जाम्पल से, आई बीन एबल टू एस्टैब्लिश एंड टेल यू दैट व्हाट वी कैन नॉट सी बट येट वी हैव टू बिलीव इन. So just because we cannot see that doesn't mean that we don't believe in it. किसी चीजों का प्रत्यक्ष प्रमाण होता है which our senses can see. और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे कहीं आपको धुआं दिख रहा होगा तो आप अज्यूम करोगे कि वहां आग लगी होगी. That particular thing, that धुआं will make you have an inference कि वहां पे आग लगी होगी. तो there are certain things which have to be inferred. तो शास्त्र बहुत क्लियरली एस्टैब्लिश करते हैं कि जब हम यहाँ पे यज्ञ में आहुति देते हैं, जैसे ये शरीर आहुति बना यज्ञ की, ये शरीर जब जल गया तो ये बन गया राख. कुछ जो राख थी, मुट्ठी भर राख को ले जाके आपने उसे अर्पण कर दिया जल में. जब आपने अर्पण कर दिया, जल का तत्व जल में मिल गया, अग्नि का तत्व अग्नि में मिल गया. भगवान,
भगवान का फुल फॉर्म है भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। भगवान। तो पंच तत्वों से बना ये शरीर पंच तत्वों में मिल गया। इट इज ऑल गॉन बैक टू इट्स एलिमेंट। पर जो इसको चला रहा था वो अपनी यात्रा के लिए आगे निकल गया। आगे निकल गया उसके द्वारा, उनकी हेल्प से, जो उसके लव्ड वंस ने उसके लिए करा है, वो 13 डे की प्रक्रिया से। जब हम कहते हैं कि हम श्राद्ध को नहीं मानते, या जिन लोगों के घर में श्राद्ध नहीं होते, there are many cultures across the world, but they know about their. When I was doing research for this topic, I found out almost all the cultures across the world have certain death rites. सभी लोग कुछ 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 करते हैं, not just funeral rites, but remembering rites, not just like a birthday ritual, but a death day ritual. तो ये हमारे संस्कृति में अनोखी नहीं है ना, हम ओल्ड फैशन है इसीलिए हम करते हैं। अक्रॉस कल्चर्स ये होता है, परंतु जिस स्केल पे हमारी संस्कृति ने इसको आइडेंटिफाई करा है और जिस स्केल पे वो लोग इसको ले गए हैं एवोल्यूशन को बनाने के लिए, वो कोई और संस्कृति नहीं पहुंच पाई। सो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर अ स्लाइड विथ यू पीपल, गिव मी अ मोमेंट, 1 second. I'm unable to share a slide. Why? I don't know. Okay. Okay, so this is the slide show that I have prepared, and ये मैंने आप लोगों को बताया ही था कि वेदों में जो विवरण है बर्थडे का, और ये सारी कंट्रीज है, आर्मेनिया, कंबोडिया, चाइना, जॉर्जिया, हर जगह डेथ राइट्स होते हैं, पर मेनली बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और चाइना में बहुत बड़े स्केल में ये होता है। अब हम चल रहे हैं, हमने ये देखा था हम क्यों करें, हम अपनी मौज मस्ती पे खर्चने के लिए तैयार हैं, पर हम ब्राह्मणों को एक बार का भोजन नहीं खिलाना चाहते। हम बड़ी बड़ी पार्टीज कर लेते हैं, पर इसमें हमें बहुत प्रॉब्लम होती है करने में, है ना। नाउ कैन यू सी दिस पिक्चर ऑन द राइट? दिस इज फ्रॉम अ बेबी। किस तरीके से बच्चा बड़ा होता है, जवान होता है, और किस तरीके से वो डेथ। तो डेथ रिचुअल्स सिर्फ हमारे बुजुर्गों के लिए नहीं है कि उन्हें हेल्प करेगी, डेथ रिचुअल हम लोगों के लिए भी है, हमारे अंदर जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं उन्हें सेटल करने के लिए। 16 संस्कारों के बारे में मैंने बताया था, बंटवारा करे सो बेटा, धन की लड़ाई हो, ये है हायर 7 लोकास ऑफ वैदिक कॉस्मोलॉजी। हमारे शास्त्र बताते हैं कि पृथ्वी है, उसके ऊपर आता है, पृथ्वी इज कॉल्ड भूलोक। If you can see my cursor, please follow it. भूलोक, उसके ऊपर है पितृलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक है जहां से आपका रिटर्न नहीं होता। एंड ये जो लोअर 7 रीजन्स हैं जो हमारी कॉस्मोलॉजी के हैं, जो पाताल हम समझते हैं, वो भी 7 हिस्सों में बटा हुआ है। अतल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। और ये है विश्व रूप विष्णु का। हमारी संस्कृति में हर चीज को वो पर्सोनिफाई कर देते थे। ये विश्व रूप है विष्णु का। जो ऊपर का हिस्सा है, कहते हैं ये स्वर्ग लोक है, जो ये वाला हिस्सा है ग्रोइंग का रीजन, ये अपनी पृथ्वी है, और जो नीचे का है वो पाताल है, पाताल के सब 7 को मिला के। अब हमारे शास्त्र कहते हैं कि हम जब पैदा होते हैं हम एक ऋण लेके आते हैं। क्या ऋण लेके आते हैं? मनुष्य की योनि में जब हम पैदा होते हैं तो उस, because just imagine if any of your ancestors decided not to have a child, would you be here? Would you be enjoying all the facilities of this beautiful earth? And जो knowledge है, जो हमारी civilization इतनी primitive थी और कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, that is because of our ancestors. So that's why we have to show gratitude to them. तो श्राद्ध एक तरीका है उनको
ग्रैटिट्यूड शो करने का। और एक बहुत खूबसूरत है न्याय शास्त्र, जैसा बीज होता है ना वैसा ही वृक्ष होता है, और जैसा वृक्ष होता है वैसे फल निकलते हैं, और वैसा ही बीज फिर से हो जाता है। तो आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आप ही के अंदर रह रहे हैं। और जब आप किसी को भोजन खिलाते हैं और जब आप तर्पण करते हैं तो आप खुद तृप्त हो रहे हैं, आप अपने आप को माफ कर रहे हैं। अगर आपने जाने अनजाने में उनसे कोई गलती करी हो तो ये क्षमा याचना मांगने का सबसे बढ़िया तरीका है। अब कैसे पहुंचेगा, क्यों पहुंचेगा, वो मैं आपको बताती हूँ। So basically gratitude, to show your gratitude and to this I have expressed. There's a beautiful story about कर्ण। कर्ण महाभारत में जब कर्ण का अंतिम वो हो गया, निधन हो गया, जब वो ऊपर पहुंचे तो उनको भोजन चाहिए था, परंतु उन्हें क्या मिला, उन्हें सिर्फ स्वर्ण मिला, गोल्ड की ऑब्जेक्ट्स, गोल्ड की चीजें। तो कर्ण ने कहा कि मेरा पेट तो इससे नहीं भरेगा। तो तब इंद्र ने कहा तुमने दान ही हमेशा स्वर्ण का किया तो तुम्हें स्वर्ण मिलेगा। तो दिस इज टू एस्टैब्लिश कि अगर आप भोजन का दान नहीं करते, अन्न का और पानी का दान नहीं करते, तो ये आपको मिलेगा भी नहीं। ये श्राद्ध के रिचुअल को एस्टैब्लिश करने के लिए है। पितृगण कौन है? जो अभी जो हमने डिस्कस करा था कि जो आत्मा होती है वो पितृ रूप में ऊपर जाती है। हमें ये सिखाया गया, हमारे बड़ों ने कहा भूत प्रेत कुछ नहीं होता, परंतु हमारे शास्त्र बताते हैं कि भूत प्रेत होते हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग नाम होते हैं। हमें उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड अ बीइंग विदाउट अ बॉडी इज कॉल्ड प्रेत। We need to understand before that body is born again, क्योंकि हम में रीइनकारनेशन की फिलॉसफी है, हम लोगों में रीइनकारनेशन एस्टैब्लिश्ड है कि रीइनकारनेशन होके आपको एक नया जन्म मिलेगा। जो हमारे पितृ हैं वो पूजनीय हो जाते हैं। एंड दिस इज व्हाट आई बीन एक्सप्लेनिंग अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द योर हाउस एंड ऑफ द ब्रह्मांड एंड कॉज एंड इफेक्ट। कर्मा के रेल्म में बहुत क्लियरली एस्टैब्लिश्ड है, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें मिलेगा। कहते हैं 3 तरीके के प्राणी होते हैं, जो बड़े भक्त होते हैं वो आफ्टर दैट डेथ रीच हिम स्ट्रेट, सीधे भगवान के पास चले जाते हैं। सेकंड कैटेगरी होती है जो पापी क्या एस्टैब्लिश हुआ, जो सिर्फ अपना ही सोचते हैं, जो दूसरों का नहीं सोचते। और थर्ड कैटेगरी है जिनको बहुत चीजों से गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण में 25 अध्याय हैं जो पाप और पुण्य के ऊपर ही है सिर्फ। उसमें छोटे से छोटे पाप का विवरण है, बड़े से बड़े पाप का विवरण है। गीता में भगवान यज्ञ, दान और तपस को एस्टैब्लिश करते हैं। हमारी संस्कृति सिखाती है भूखे को अन्न देना, प्यासे को पानी पिलाना, बड़ों का आदर करना, मेहमानों का आदर करना। और अगर आपसे कोई पाप कर्म हो जाता है तो प्रायश्चित कर्म बताए गए हैं, पर हम जानते ही नहीं, क्योंकि हम अपने शास्त्रों से बहुत दूर हो चुके हैं। जानने के लिए अपने शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। आजकल YouTube पे बहुत टॉक्स अवेलेबल हैं, आप गुरु के सानिध्य में बैठ के शास्त्रों का अध्ययन करके आप जान सकते हैं। कर्मा एंड इट्स रेपरकशंस, जो मैंने ये सब मैं डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ कि आत्मा किस तरह। तो ये जो अंतिम यात्रा की बात पे मैं आ रही थी, शास्त्रों में बहुत क्लियर विवरण है कि जो धरती है जहां से यात्रा करनी होती है, उस पिंड को, जो पिंड शरीर है, जो श्राद्ध में जो पिंड, जो उसके डिसेंडेंट्स ने पिंड का दान किया है, उससे उस आत्मा को जो शरीर मिलता है, दैट आत्मा हैज टू ट्रैवल वेयर, टू यमलोक। यमलोक, एंड हाउ फार इज यमलोक? Yamlok is 86,000 yojan away from Bhulok. That means 10,32,000 kilometers. ये सारा विविड डिस्क्रिप्शन है। और जब हम एयर ट्रैवल करते हैं या ट्रेन ट्रैवल करते हैं, हमें क्लियरली पता होता है कि फ्लाइट 2 घंटे की है या 5 घंटे की, जर्नी इतनी है, डिस्टेंस इतना है। सिमिलरली अगर ट्रेन हॉल्ट करेगी, कितनी देर रिफ्यूलिंग हॉल्ट है, कितनी देर इंजन बदली जाएगी, it is all laid out. Similarly, in our scriptures, it is laid out the journey that the Atma will take in the Pindaru, and how it will reach the Yamlok, and what are the destinations in between. And it with very scientific detailing.
and it says every day that Atma has to travel 2000 miles per day. जो आज हम 1 या 2 किलोमीटर भी नहीं चलना चाहते, हमारे शास्त्र एस्टैब्लिश करते हैं, but you have to travel in a much lighter form. You do not have this physical body. The body that you have, that causal body, the सूक्ष्म शरीर, the पिंड का शरीर जो आपके descendants ने श्राद्ध कर्म करके दिया है, that helps you travel. और जब आप चलते हैं तो जर्नी कैसी है आपकी, कैसा कंफर्टेबल है, आप राजधानी में जा रहे हैं कि फर्स्ट क्लास से ट्रैवल कर रहे हैं कि बिजनेस क्लास जा रहे हैं, कि आपने किस तरीके से आपका ट्रैवल है, that will tell you. बताया हुआ है क्लियरली कि there are 16 stations. It takes 348 days to reach यमलोका. 13वें दिन से जब आत्मा समझ जाती है कि यहाँ पे अब मेरा कुछ नहीं है, I have to go all by myself. From the 13th day to the 348th day, the Atma travels. The first stop is Yamyapur. The second stop is Sauripur. अब जब हम कहते हैं याम्यपुर, विविड विजुअलाइजेशन, विविड ग्राफिक डिस्क्रिप्शन कि वहां पे 10 सूरज एक साथ रास्ते में चमक रहे हैं, कोई छाता नहीं है, कोई जूते नहीं पहन रखे, किसी भी तरीके की हेल्प नहीं है, यमदूत आपको पीटते हुए ले जा रहे हैं. दिस हैज बीन डेलिबरेटली द शास्त्र. इट्स शास्त्र पता है किसे कहते हैं? जिसकी बेनिवलेंस होती है, जो आपको तार दे, जो आपको बताए और न्यूअर पिक्चर, जो आपको बताए, जो ये आप समझ रहे हो ना, ये पृथ्वी ही सब कुछ नहीं है, ये एक टेम्पररी आपका हॉल्ट है, आपको तुरंत निकल जाना है ऑन योर ऑनवर्ड जर्नी. और जो ऑनवर्ड जर्नी के लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं करे, वो सबसे बड़ा बेवकूफ. अगर हम ये सब समझ जाएं और अब हम स्टेप्स ले लें अपने करेक्टिव एक्शंस के लिए एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ फॉर व्हाट इज द फाइनल जर्नी. So how will we do that? By learning all this. तो याम्यपुर फर्स्ट स्टॉप है, और जो हम छतरी दान देते हैं और जो हम जूते दान देते हैं और वो चीजें किस तरीके से मिलती हैं, I will take you towards that also. Next stop is Sauripur, then is Nagendra Bhavan, Gandharvapur, then is Bhavatpur, and there are vivid descriptions. You just have to read the whole thing. And फिर आता है शैलगाम, जहाँ पे जैसे कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग हो रही थी, तो यहाँ पे वर्षा नहीं होती, यहाँ पे पत्थर फेंके जाते हैं. क्रौंचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, दुखपुर, नानाक्रंदपुर, रौद्रपुर, इस तरीके से 16 डेस्टिनेशंस होते हुए आप पहुंचते हो यमलोक के एंट्री गेट के ऊपर. अब यमलोक का जो ऑफिस है, इट्स अ ह्यूज ऑफिस. दे से 44 योजन यानी 332 माइल की सर्कमफ्रेंस में a huge office जहाँ पे सबका database है, a huge computer hard work. It contains details of every single living being on the kind of karmas you've been doing and how they say कि वहाँ के द्वारपाल, वहाँ के जो सबसे पहले राजा हैं अर्यमा, गीता में राजा अर्यमा, कृष्ण कहते हैं कि अर्यमा, यमलोक का अर्यमा राजा मैं हूँ. तो यहाँ पे श्रवण और श्रावणी है. श्रवण are the doorkeepers. They say that they can hear everything that's happening on the earth, and their wives Shravani, they say they even understand what we're thinking. So these and चित्रगुप्त वहाँ पे होते हैं जो स्पेशल असिस्टेंट हैं. चित्रगुप्त के भी असिस्टेंट्स हैं जो हमारा लेखा जोखा लेके भगवान के पास पहुंचते हैं, यमराज के पास पहुंचते हैं. यमराज डिसाइड करते हैं किसको क्या योनि देनी है. यमराज से वो लोग नहीं डरते जिन्होंने अपने जीते जी अच्छे कर्म करे हो, सदकर्म करे हो, किसी को का दिल नहीं दिखाया हो, चोरी और पाप और गरीबों को भोजन और दान और तपस और यज्ञ जिन्होंने करा हो, उन्हें कोई डर की जरूरत नहीं. परंतु अगर नहीं करा हो तो हमें अब समय है करने का. अब जब हम श्राद्ध कराते हैं ना, वार्षिक, दैट एनुअल श्राद्ध, एवरी मंथ यू बीन फीडिंग द ब्राह्मण्स. 11 महीने तक जब आप ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, तो ये जो पिंड दान जब हम करते हैं तो इनको ये हर स्टेशन पे हेल्प करता है. सेकेंड स्टॉप पे, थर्ड स्टॉप पे, फोर्थ स्टॉप पे, फिफ्थ स्टॉप पे. तो इसमें विवरण आता है कि जब हम भोजन यहाँ पे देते हैं, 4 हिस्से उसके होते हैं. 2 हिस्से मिलता है वो आत्मा को, सूक्ष्म शरीर को,
एक पोर्शन मिलता है यमदूत जो लेके जा रहे हैं, और एक पोर्शन मिलता है जो मृत आत्मा होती है। अब इस तरीके से करके जब वो मृत आत्मा लास्ट अपने स्टॉप पे पहुंच जाती है, एट द एंट्री गेट जहाँ पे चित्रगुप्त होते हैं, where the atma has been announced to the यमराज। यमराज का विवरण बहुत ग्राफिक है, भैंस के ऊपर सवार होते हैं, काले उनका पूरा रूप होता है, लाल विकराल आंखें होती हैं, और एक हाथ में उनके वो व्हाट इज इट कॉल्ड, मृत्यु का पाश होता है, एक हाथ में यमदंड होता है। This graphic imagery has deliberately been inbuilt to instill a sense of fear and discipline, to instill and to let us know that we have limited life, to do whatever good we want to do and earn whatever best we want to earn for our own gati. तो जब हम श्राद्ध करते हैं यहाँ पे, जब हम ब्राह्मणों को देते हैं और जब हम पंडितों को देते हैं, तो कहते हैं कि वो प्राप्त होता है हमारे पूर्वजों को। कैसे? मंत्रों के द्वारा, प्रामाणिक मंत्रों की शक्ति से, उच्चारण के द्वारा। जैसे ईमेल वहां से पहुंची, यहाँ पे आ गई, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो। कैसे? Just today, I read an article that they have started wireless transmissions. So from the Atlantic, now there will be no wire laid out. Entire thing is going to be wireless. Similarly, something like this, जब आप यहाँ पे कुछ ऑफर करते हैं, तो वो पहुंच जाता है वहां पे, और ये भी बड़ी साइंटिफिकली मैनेज्ड है। I will just take you to that. जैसे कि आपका ईमेल पहुंचता है फोन पे, आप विश्व अग्निश्वात नाम के देवता हैं। भगवान पूर्वजों को कैसे मिलता है? अग्निश्वात नाम के देवता हैं, वो हमसे लेके पितरों को पहुंचा देते हैं। विश्वदेव पितरों को स्वयं लेके आते हैं। जो ये पितृपक्ष है, ये 15 दिन का जो पितृपक्ष है, यमलोक, यमराज यमलोक के द्वार खोल देते हैं। जो पितृलोक में अभी भी सोल्स रिसाइड कर रही हैं, वो सारी धरती पे आती हैं। अगर उनके डिसेंडेंट्स अपने अपने श्राद्ध कर रहे होते हैं, तो वो पंडितों के उदर में, पुरोहितों के, साधुओं के, महात्माओं के उदर में निवास करके वो भोजन ग्रहण करती हैं और फिर वापस चली जाती हैं। It's a beautiful story in the Ramayana, but I think we are running out of time, so maybe I'll have to do another session on this. So, Sapna ji, can I interfere? I understand. Give me 2 minutes. I'm just winding up. So technically, the whole culture rested on Ashirvad and Shrap. They said, live a life के आप लोगों से दुआएं कमाओ, live a life के आप लोगों की curse ना लो, blessings लो, और blessings ले लेके चले जाओ. So what I'm going to do, I'm going to stop share, and I'm going to conclude this talk in the one, because it's a very wide topic. So I've opened the session for question and answers. Yes. सपना जी, I believe कि जो आपने अभी जितना भी वर्णन सुनाया है, चाहे वो यमलोक का या यमदूत का या यमराज का, I think you've taken it from Garud Puran. Am I right? Quite a lot from Garud Puran, but there is a lot of difference in the Bhagavat, Srimad Bhagavat Puran, and in the Matsya Puran, and in the Gita. Gita में बहुत concise सूत्र रूप में बताए जाते हैं, but in the Puranas is a graphic description. So क्योंकि गरुड़ पुराण में जैसा हमें याद है, हम लोग जब पढ़ते थे, मतलब हमारे घर में जब डेथ हुई है तो हमने भी सुनी हुई है, तो इसी तरह का डिस्क्रिप्शन होता था। तो चाहे आज की तारीख में हम लोग नहीं करते हैं, मैं भी नहीं करती हूँ, हमने भी अपनी मदर इन लॉ की डेथ पे नहीं किया था गरुड़ का पाठ, क्योंकि वो सनातन धर्म में बिलीव ही नहीं करते थे। सो मैं अब बाकी ऑडियंसेस से पूछूंगी कि किसी का कोई क्वेश्चन है तो वी कैन टेक इट। और सबकी कैन डॉटर्स कैन डू श्राद्ध फॉर देयर एंसेस्टर्स? रोमेला तनवानी पूछ रही है। रोमशा, शास्त्रों में विवरण है कि अगर आपका पुत्र नहीं है, पुत्री कर सकती है, पुत्रवधू कर सकती है, but technically what they say is a putri is supposed to get married and go to a new house, so she is supposed to do all the rituals of that house. But if one does not have a son, then a putri can very well do it. There is no problem at all. I think with time we have to change a bit, लेकिन not forgetting our own culture. अब हम
मेरे ख्याल से अब तो लड़कियां दाग देने के लिए भी जाती हैं, पहले नहीं जाते थे, तो इसके अब बारे शुरू में कर बताना दिया है। चाहती हूँ, इसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। जो हम समझते हैं कि लड़कियों को अलाउड नहीं है क्रिमेशन करना, क्रिमेट करना, एंड वी वांट टू कम टू एन इक्वालिटी विद द मेल्स, बट वी हैव टू रियलाइज अ ह्यूमन बॉडी एंड अ मेल बॉडी आर डिफरेंट, दे आर मेड डिफरेंटली। पहली बात, इक्वालिटी होनी चाहिए इन द थिंकिंग एंड द थॉट प्रोसेस, नॉट इक्वालिटी ऑफ जो तुम कर सकते हो मैं तुमसे बेटर कर सकती हूँ। There were specific reasons why women were not allowed. First was menstrual reasons. A lady की body lunar cycle से चलती है, menstruation होती है। पहले लेडीज जो होती थी यूजुअली चाइल्ड बेयरिंग में, प्रेगनेंसी में या ब्रेस्ट फीडिंग में ही रहती थी। 8 से 10 बच्चे होते थे, तो उनके जीवन काल में जब इतने बच्चे होते थे, तो जब छोटे बच्चों के साथ अब भी प्रेग्नेंट लेडीज को सारे कल्चर्स मना करते हैं, बिकॉज यू आर वनरेबल टू मेनी थिंग्स हैपनिंग इन द क्रेमेटोरियम। तो देर इज अ पर्टिकुलर साइंस क्यों मना करते हैं। अगर रिचुअल प्रॉपर तरीके से करना है तो अड़ीबाजी करने के बजाय इफ वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग why a ritual is done the way it is, and if you just don't want to compete कि हमें compete ही करना है। अब एक जो बरगद का पेड़ है और एक जो भिंडी की वो है, या मतलब कि दो पेड़ अलग अलग होते हैं, एक गाय भी है और एक शेर भी है, अलग अलग चीजें हैं। सो वी डू नॉट हैव टू कम्पीट इन दैट रिस्पेक्ट। सो देयर इज एक क्वेश्चन ऑन हाउ कैन वी नो दैट द रिजल्ट्स ऑफ डूइंग श्राद्ध, हम श्राद्ध का रिजल्ट हमें कैसे पता चलेगा? अच्छा, तो इसका ये ना, देखिए, जब अगर आप दिल्ली जल बोर्ड का ऑफिस है, आप कहते हैं मैं नहीं बिलीव करता, आप बिजली का बिल मत दो और पानी का बिल मत दो, अगले महीने से आपकी बिजली पानी कट जाएगा, है ना। ये डायरेक्ट आपको पता लग जाता है। श्राद्ध का कहते हैं कि जब आपके ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं, जब आपका बिजनेस में प्रॉब्लम्स आती हैं, जब आपके घर में प्रॉब्लम्स आती हैं, जब बच्चों के बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं, जब आपको लगता है सब कुछ तो ठीक था, सडनली ये क्या हो गया, तब आप भागे भागे दौड़े दौड़े फिरते हो। आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, कभी किसी के पास जाते हो, कभी कहीं जाते हो, कभी कहीं जाते हो, करने के लिए, समझने के लिए। अप्रत्यक्ष रूपों में जो चीज नहीं करते, जो हमें करनी चाहिए थी, जो विधान बने हुए हैं, इस सदियों की संस्कृति के बाद, आफ्टर अ लॉट ऑफ ट्रायल एंड एरर, दे फाइन ट्यून दीज थिंग्स। Like to our children, if we tell them don't go here because this road is not fine, but still if our children say कि हम तो वहीं जाएंगे, तो what can you do? Similarly, हमारे शास्त्र बताते हैं कि ये विधान है, अगर आप करोगे आपके लिए अच्छा, नहीं करोगे तो नहीं अच्छा। और यूजुअली प्रॉब्लम्स कम लाइक दिस, कि किसी चीज से किसी और चीज पे आती है बिकॉज यू हैवंट फुलफिल योर ड्यूटीज। जो एक पुत्र होता है, स्पेशली फॉर अ सन, the son, why did everybody want that they must have a son? Because it was inbuilt in the culture कि हम तो मर जाएंगे, पर जो ये रिचुअल्स है वो हमारा बेटा करेगा। तो ये रिचुअल हम जीते जी नहीं कर सकते, ये रिचुअल हमारे बच्चों को करने होते हैं, हमारे लिए। या बच्चे नहीं है तो कोई लव्ड वन, अगर वो भी नहीं है, अड़ोसी पड़ोसी कोई भी अगर वो भी नहीं है, तो then it all depends on what kind the scriptures have given a methodology of those 7 lokas. Depending on that, they will reside. So this, like I was just listening to a talk by Sadhguru. Sadhguru कहते हैं कि मरने, जब आप मर जाओगे ना, ये सब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो he says can only learn by dying. सपना जी कहते हैं कि कोई लोग पहला और आखिरी श्राद्ध करते हैं, प्रथम और मावस का, तो ये क्यों करते हैं? एक क्वेश्चन ये है। और is it important to feed only Pandit? Can't we feed poor? Swati, this is a question which we oft get, है ना। तो पुअर को तो वैसे भी खिलाओ, it is inbuilt in our culture. Feed the poor every day ना। वो श्राद्ध का एक दिन 365 दिन में से एक दिन निर्धारित है, उसमें भी आपको अगर गरीबों को खिलाना है खिलाओ, पर पंडितों को क्यों खिलाना चाहिए? पंडित और जो ब्राह्मण होते हैं, they are highly learned people, highly learned with the kind of time they've spent in their own evolution by studying the Vedas and the Upanishads and the kind of mantras they know with the wealth. तो अगर आपको अपने घर में कोई इलेक्ट्रिशियन को बुलाना हो, तो आप किसी इंजीनियर को नहीं बुलाओगे उस काम के लिए,
आप इंजीनियर को इंजीनियर की जगह बुलाओगे, इलेक्ट्रिशियन को इलेक्ट्रिशियन की जगह बुलाओगे, छोटे बिजली वाले को छोटे बिजली, हर एक का अपना एक रोल होता है समाज में। ये बिकॉज ऑफ दिस वेस्टर्न एजुकेशन इन्होंने ब्राह्मणों के मन में, हमारे ब्राह्मणों के लिए हमारे मनों में बहुत कुछ भर दिया है कि सब कुछ ब्राह्मणों ने अपने हित के लिए। एक खाना खिलाने में ब्राह्मण क्या ले जाएंगे हमारा? कोई आपकी कोठी मांग रहे, कोई जमीन जायदाद नहीं मांग रहे, एक खाना, कुछ फल, कुछ उनको मीठा, कुछ नमकीन, और जब वो उच्चारण करते हैं आपके घर में आके मंत्रों का, उससे ही घर के वाइब्रेशंस आपके बदल जाते हैं। आप गरीबों को जरूर खिलाएं, पर जो विधि, जो विधान के द्वारा है वो भी जरूर करें। I would like to add one thing in that कि ब्राह्मण हमारे जो सनातन धर्म में हमारे सबके पोर्टफोलियोज डिवाइडेड थे कि ये योद्धा है, ये योद्धा होता था क्षत्रिय, ये बिजनेसमैन है और ये ब्राह्मण है, क्योंकि सबके अलग अलग कार्य होते थे। और आजकल के ब्राह्मण की तरह नहीं, पहले उच्चारण के बिना कुछ भी नहीं होता था। आप देखो, अगर आप किसी वेद उसमें जाएंगे, यहाँ पे है यूसुफ सराय में भी एक है जहाँ पे पूरा वैदिक जो उच्चारण होते हैं ना, पूरे उच्चारण के हिसाब से जो मंत्र पढ़ने चाहिए उसी हिसाब से उच्चारण किया जाता है। तो वो टेक्निकली दे आर वेरी राइट। आप ओम क्यों बोलते हो, उसी ये रीजन ही है ऐसे कि वो ब्राह्मण का ही ये है कि ब्राह्मण को ही खिलाया जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण का एक कैटेगरी थी। एक्चुअली मैं एक और ऐड करना चाहती हूँ, ब्राह्मण कहाँ से निकले हुए हैं? हम जैसे ही तो हैं। जो समाज जिस कदर जिस तरह से डिजेनरेशन होती है वैसे ही ब्राह्मण निकलते हैं। जब समाज का राइज शुरू होता है ब्राह्मण भी वैसे ही निकलेंगे। जब हम सबके मनों में कमर्शियलाइजेशन हो गई, पैसे के आगे कुछ नहीं, तो ब्राह्मण भी इसी समाज के हैं। ब्राह्मण कहीं और से तो टपके नहीं, कहीं और से तो पैदा नहीं हुए, परंतु हम में इतनी समझ होनी चाहिए, हम समझ जाते हैं को कौन सा ब्राह्मण की भावना क्या है। आप आइडेंटिफाई करो आपको किसको बुलाना है। स्पेंड अ लिटिल टाइम, जब आप अपना थोड़ा सा होमवर्क करो, जब आपको कुछ करना होता है थोड़ा सा स्टडी करो, किसको मुझे बुलाना चाहिए, किसकी वाइब्रेशंस अच्छी हैं, हम समझ जाते हैं, उनको बुलाइए, उनके द्वारा मंत्रोच्चारण कराइए। और अगर आप लोग करते रहेंगे, आपके बच्चे भी कनेक्टेड रहेंगे। बच्चे वन फाइन डे थोड़ी कर देंगे आपका सब कुछ। जब आपके घर में कुछ होगा ही नहीं, जब उनके पास कोई रूट्स ही नहीं है जाने के लिए, वो क्यों करेंगे? कल्चर को तोड़ने का सबसे बड़ा कारण ही ये है कि हम नहीं फॉलो करें तो बच्चे नहीं करते, है ना? अच्छा, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। हाँ। कामनी जी ने पूछा है कि ये इस टाइम को पितृपक्ष क्यों कहते हैं? पितृपक्ष इसलिए कहते हैं कि ये जो पितृ लोक है, देखिए जो मैं आप लोगों को स्लाइड शो के थ्रू बहुत जल्दी ले गई बिकॉज देयर वाज टू मच इन सच अ लिटिल टाइम। जब हमारी जो 7 लोकास है ऊपर और 7 लोकास नीचे, इसमें एक पितृ लोक है अर्थ के ऊपर। और हम जब गायत्री का मंत्र करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, भू भुवर स्व, ये सब लोक हैं। ऐसा ही पितृ लोक है। यहाँ पे कौन रिसाइड करता है? वो आपके एंसेस्टर्स रिसाइड करते हैं, जिनको के यमराज ने कोई डिसीजन अभी नहीं दिया होता है, जिनको कोई योनि नहीं मिली होती है, जिनकी रीबर्थ अभी नहीं हुई होती है, जिनकी फॉर वट एवर देयर रीजंस दे हैव नॉट बीन बॉर्न अगेन, सो दे आर कॉल्ड पितृ। अब ये पितृलोक में रहते हैं, जिसके राजा अर्यमा है और यमराज हैं। और 15 दिन के इस काल में यमराज वहां के गेट्स खोल देते हैं। तो ये पितृलोक से सब धरती पे आते हैं और ये श्राद्ध कर्म के दौरान अपने पूरे साल भर का भोजन लेके चले जाते हैं। तो जो आप एक बार खाना खिलाते हो ब्राह्मण को, किसी साधु को, किसी संत को, जो आप दान दक्षिणा देते हो, वो आपकी ग्रोथ के लिए तो है ही, आपके पितरों की ग्रोथ के लिए है। इसलिए इसको पितृ पक्ष कहा जाता है। पक्ष मीन्स अ फोर्टनाइट, 16 डेज भाद्रपद के महीने में कृष्ण पक्ष में 15 दिन 16 दिन का ये आता है। और जो फर्स्ट और लास्ट होता है ना, very scientifically done. See, my father-in-law passed away on the 6th day of the lunar month, यानी छठी षष्ठी पे। तो ये पितृ पक्ष में जब षष्ठी की तिथि होती है तब आप श्राद्ध कर लो। पर कई लोग ऐसे हैं जिनका अनबूझ होता, पता नहीं होता कि कौन सी तिथि पे वो लोग गए। तो they have made 2 जनरल तिथिस, the first and the last. जो महालय बोलते हैं लास्ट में, उनमें सबका आप श्राद्ध कर सकते हैं। अगर आपको किसी की तिथि नहीं भी पता,
श्राद्ध में करना क्या है, एक पॉइंट रह गया. श्राद्ध मीन्स श्रद्धा. आ इधर या आ उधर, श्रद्धा. श्रद्धा से जो किया जाए वो होता है श्राद्ध. कुछ भी आप कर लो श्रद्धा के साथ. दैट इज द ओनली थिंग आस्क्ड ऑफ यू. एक लंच 365 दिन में जब आप सारा समय अपने लिए जीते हो, अपने लिए खाना, अपना पीना, अपना घूमना, अपना पहनना, अपना करना, एक दिन अपने एंसेस्टर्स के लिए, कितनी जल्दी हम भूल जाते हैं. कोई कृतज्ञता नहीं, कोई ग्रैटिट्यूड नहीं. उनका मिला सब कुछ भोग रहे हैं, उनका घर, उनकी प्रॉपर्टी, उनके बिजनेसेस, उनकी चीजें, उनकी ज्वेलरी, और उनके लिए कोई ग्रैटिट्यूड नहीं. हम क्यों खिलाए? अच्छा सपना जी, एक क्वेश्चन और लेना प्लीज. आई स्किप दैट पर्सन. नवीना जी, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लें और प्लीज अपना क्वेश्चन पूछ लें. वो कह रहे हैं कि मेरे क्वेश्चन पहले था आपने. अच्छा. नवीना प्लीज आपको अनम्यूट करके प्लीज अपना क्वेश्चन पूछें. Where is? Yeah, Navina, we'll surely have one more session. I understand this is much too less, and the PPT also I could not share the whole thing. So the नवीना जी आप बोलिए प्लीज. Hello. हाँ जी. Yeah. Now I can hear. Yeah. I actually was a question like how many years we have to continue doing our shraddh for the elders? Is it like a stage will come when we cannot do it, right? It's not so easy to continue every year. I won't say it is not easy. It can be easy, but the question is जैसे एक साल में पक्का करते हैं, 2 साल you will do, 5 साल, उसके बाद like if there is no chance you can do it for some any reason, like for example this family में होता है the wife passes away and nobody, husband passes away, so they cannot do the shraddh of their dad. So what happens in that stage? You stop doing it for permanent? Karina, what our scriptures say, they say that you should continue to do the shraddh till you are alive. Why should you do it? Because so that your children will also get that samskar. It's a samskar that you're trying to instill in your children as well. Secondly, they say you do a shraddh for 3 generations. That means your father, father-in-law and dada-in-law, or your father, dada and padadada. Only for 3 generations. और अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे for whatever reasons, तो there is a प्रावधान of गया में जाके, there are 3-4 places in our Sanskriti where you can go and you can say कि अब हम श्राद्ध नहीं कर सकते. I'm forgetting the name of that ceremony. पितृदान. जब आप पितृदान कर देते हो तो वो आपको एक प्रक्रिया के थ्रू आप वहां के पुरोहित ले जाते हैं, and from there on you can stop doing it, but ideally you should be doing it for yourself. In 365 days, 1 day, that is all it takes. It's a thought that counts more than anything. Yes. Anything else? That's all. Okay, so Navina has more questions. How do we feed Pandit in COVID? Deepika, मेरे ससुर जी का परसों श्राद्ध था. So we had 7 Pandits come. They were wearing masks. We were wearing masks. We just called them to our lawn outside. We gave them chairs. We gave them sukha. In the sense, we did not feed them lunch. We gave them ann. We gave them आटा. जो भी हमें कुछ देना था, कपड़े, वस्त्र, सूखा दे दिया. उन लोगों ने टीका करा, तर्पण कराया और वो लोग चले गए. Within 2 to 3 minutes it was over, but 7 pandits were here in the lawn outside my house. So we all have to find a way of how to do it in COVID. They were all wearing masks. We were all wearing masks. Like even in normal times, we are meeting people. We are going out. We are wearing masks. They are wearing masks. And okay. One more session on the topic. Yes, I do realize. How can we know the results? I think yes. Slide Lata. Deliberately I was taking the slides too fast because मैं सब कुछ explain कर चुकी थी. जो भी मैं slide show के through मैं उससे पहले मैं आप लोगों को बता चुकी थी. And PPT जिसको भी चाहिए अपना number please डाल दीजिए. PPT में share कर दूंगी. And the next talk will be on the Garud Puran. I will conclude my talk on the Shraddha Karma by talking a little bit on the Garud Puran and Srimad Bhagavad Puran. Manadi? Are you there? Has anybody any more question?
I have time to take one more question. Kamini, thank you. Thank you for your compliment. Yes, we will, Neeta Toshniwal, we will share the recording. We'll make sure that you get it. And the video will be available on the YouTube as well. Okay, I've got 2 more messages. Please include me on the next talk. For sure, Neeta and Sunil ji, आप लोगों को include कर देंगे. अगर आप लोगों को किसी को information हमारे talks के बारे में चाहिए, please अपना number यहाँ पे दे दीजिए and please feel free to share the videos because this ये अपने संस्कृति के लिए ये योगदान है. अगर हम अपनी संस्कृति को revive कर सकें, अगर हम अपने आप को पुल कर सकें और साथ में लोगों को जोड़ते हुए ले जा सकें, तो दिस इज द वे फॉरवर्ड टू. ये नेशनलिज्म का सबसे बड़ा है कि यू नो आई ऑलवेज कीप सेइंग रोम इज देयर, रोमन सिविलाइजेशन इज गॉन. Egypt is there, Egyptian civilization is not there. Mesopotamian is not there, Babylonian is not there. सारी पुरानी सभ्यताएं खत्म हो गई. हमारी जीवित है. In spite of thousands of years of invasion, 800 Islamic invasion, 200 the colonial invasion. अब समय आ गया है अपने आप को समझने का, जानने का. So we are going to now end the session. I don't think anybody has a question, and for sure we will include you. Namaskar. And on this note, I, Sapna Khandelwal, on behalf of Devditi Foundation, thank you all for being here. आप लोगों की वजह से मैं अपना योगदान दे पाती हूँ. कुछ है जो अपने बड़ों से, गुरुओं से सीखा है. I've been doing a study of the Vedas, Upanishad and the Gita for more than 26-27 years. और गुरुओं का मिला ज्ञान कुछ आप लोगों से बांटने की कोशिश है. Thank you.